हरिजन जानी प्रीत यति बागाड़ी सजल नयन पुलकावली बाड़ी बुढ़त बिरह जलधि हनुमाना भयहु तात मोकहु जल जाना। भगवान का जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज दे हुए अब कहु कुशल जाऊ बलिहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी कोमल चित कृपाल रघुराई कपि के ही हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक कबहु कस सुरति करत रघुनायक कबहु नयन मम शीतलता होई निरखि श्याम मृदुगाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचन न आव नयन भरे बारी नाथ हो निपट बिसारी देखी परम विराकुल सीता बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से न वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह के व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन में बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी सुख कृपा निकेता जनि जननी मानहु जिएऊना तुम्हते प्रेम राम कह दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री राम जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कह संदेश अब सुनु जननी धरि धीर हस कहि कवि गद गद भयहु भरे बिलोचननी रसिया भरे रामचंद्र। हे तात, अब धीरज धर कर श्री राम का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया।